हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2023, जो कि अपडेटेड है अगस्त 2023 तक, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अभिजीत चक्रवर्ती को हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं तो SBI कार्ड देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारी करता है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अभिजीत चक्रवर्ती को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। स्थापना कब हुआ था SBI कार्ड का? तो अक्टूबर 1998 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक यानी DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मेजर जनरल अमिता रानी को हाल ही में सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो मेजर जनरल अमिता रानी को सैन्य नर्स सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। मेजर जनरल अमिता रानी अधिकारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं। यह जिम्मेदारी संभालने से पहले वह ब्रिगेडियर के पद पर थी। एक सक्षम प्रशासक के रूप में मेजर जनरल अमिता रानी ने DPMCH कोलकाता 154 GH में प्रिंसिपल मेट्रॉन MH जालंधर MH इलाहाबाद और कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलोर जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर काम किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नीरज निगम को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। RBI के पहले गवर्नर हैं ओसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रवि सिन्हा बने हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख। बात आई है रो की, तो रो का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिति रक्षित। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर को हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर जनवरी 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वाइस एडमिरल राजेश पेंढाकर के पास रक्षा और सामरिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है। पनडुब्बी विरोधी युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल ने अपने 36 वर्षों से अधिक के प्रतिष्ठित करियर के दौरान विभिन्न ऑपरेशनल स्टाफ और कमांड नियुक्तियों पर काम किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमित्र अग्रवाल हाल ही में UIDAI के नए CEO बने। UIDAI की बात आई है तो फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा गणेशन कनावीरन को। प्रोफेसर गणेशन कनावीरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। गणेशन कनावीरन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्थापना तिरुचिरापल्ली में सूचना प्रणाली के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। गणेश कनावीरन ने रिसर्च एंड कंसल्टेंसी के डीन और NIT त्रिची और NIT पुदुचेरी के प्रभावी निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है।
अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। बात है ये सीबीसी का, द फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना हुआ था 11 फरवरी 1964 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा निशा विश्वाल को हाल ही में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो निशा विश्वाल को यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी विदेश नीति और कार्यकारी शाखा कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ बिस्वाल का नामांकन राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा आगे रखा गया था। निशा देसाई विश्वाल वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। बात है ये सीबीआई का तो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना होता है 1 अप्रैल 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इरशाद अहमद को। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सीरिया पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो दमस्कस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अश्वमेघ देवी को। बिहार सरकार ने 24 जुलाई को अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अश्वमेघ देवी समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से जदयू की पूर्व सांसद। यह नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जेम्स इस्कया को। जेम्स इस्कया को हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो यूनाइटेड किंगडम के जेम्स इस्कया को केन्या के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जेम्स इस्कया ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राज़ील की थेल्मा क्रूग को 90-69 से हराया। जेम्स इस्कया लंदन के इंपीरियल कॉलेज में सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोफेसर हैं। इस दौरान 12 सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची पर टास्क फोर्स ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। IPCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रवनीत कौर। आप इमेज में भी देख सकते हैं, रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात है ये CCI के फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन पेंट्स ने कंपनी के अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आर से साई को। आर से साई को हाल ही में एशियन पेंट्स ने कंपनी ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है, आर से साई को। एशियन पेंट्स के नए अध्यक्ष के रूप में आर से साई को नियुक्त किया गया है। एशियन पेंट्स के बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आर से साई की नियुक्ति को 1 अक्टूबर 2023 से मंजूरी दे दी है। आर से साई 22 जनवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लोकेश एम को। लोकेश एम को नोएडा प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। कानपुर के मंडलायुक्त लोकेश एम ऋतु माहेश्वरी की जगह लेंगे। रवि कुमार NG को JNIDA का नया CEO नियुक्त किया गया है। अमित गुप्ता कानपुर के नए मंडलायुक्त होंगे, वह आगरा में भी इसी पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतपाल भानु। जीवन बीमा निगम ने सतपाल भानु को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले सतपाल भानु भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के जोनल ऑफिस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंध के रूप में कार्यरत थे।
जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना हुआ था 1956 में, मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसीआई विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शाहरुख खान को। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने आइकनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट टेक्स वनडे को भी लॉन्च किया। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केवी साजी। केवी साजी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। अब बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में, और नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष थे रामकृष्णैया और समिति थी शिवरमन समिति। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन और राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एस फांगनोन कोन्याक को चुना गया है। भारतीय संसद के उच्च सदन में नागालैंड की एकमात्र सांसद एस फांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्षों के पैनलों में फांगनोन को नामित किया। फांगनोन नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निवृत्ति राय को हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो वैश्विक व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ निवृत्ति राय को इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। निवृत्ति राय मीत के नंदा का स्थान लेंगी। सुश्री राय को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मनोज यादव को। आप इमेज में भी देख सकते हैं, मनोज यादव को हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। मनोज यादव संजय चंद्र का स्थान लेंगे, जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के इस नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा BBR सुब्रमण्यम। बात है ये नीति आयोग की, तो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राकेश पाल को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राकेश पाल 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए और भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। राकेश पाल ने अपने 34 साल के करियर में कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र, अतिरिक्त महानिदेशक कोस्ट गार्ड आदि सहित कई पदों पर कार्य किया। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नीरज अखौरी को। नीरज अखौरी को हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बड़े सीमेंट निर्माताओं के शीर्ष निकाय सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी को अध्यक्ष चुना। JSW सीमेंट के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल को उपाध्यक्ष चुना। यह चुनाव 14 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में हुआ। नीरज अखौरी ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के सी झंवर का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। बात आई है बीसीसीआई की, तो फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना होता है 4 दिसंबर 1928 को, मुख्यालय मुंबई में और सचिव हैं जैसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अरविंद कुमार को। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद कुमार ने राज प्रताप सिंह का स्थान लिया है। अरविंद कुमार को फरवरी 2023 में सेवानिवृत्ति के बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्योगों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हर्षवर्धन बंसल को। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने हर्षवर्धन बंसल को दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नारैडको एक ग्रहणीय राष्ट्रीय संगठन है जो रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। तो वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा देवदत्त को। देवदत्त चंद्र को हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, तो देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देवदत्त चंद्र ने संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। देवदत्त चंद्र ने मार्च 2021 से बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया है। स्थापना कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 को। मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजय भटनागर को। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भटनागर को। ये झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अजय भटनागर वर्तमान में केंद्र सरकार की जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेवारत हैं। इसके अलावा अनुराग और मनोज शशिधर को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक भी नियुक्त किया गया है। सीबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा तुषार मेहता को। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार मेहता को अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। तब से इनके कार्यकाल को दूसरी बार बढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कामेश्वरा कोदावांती को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वरा कोदावांती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO नियुक्त करने की घोषणा की है। कामेश्वरा कोदावांती ने चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा का स्थान लिया है। कामेश्वरा कोदावांती 1991 से भारतीय स्टेट बैंक के साथ काम कर रहे हैं और उनके पास बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा PS प्रसाद को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, तो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत PM प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। PM प्रसाद ने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। PM प्रसाद ने बीते वर्ष 2022-23 में अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड में स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी CCL का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अजीत अगरकर को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हो, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद से सुंदर दास अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बने। सुलक्षणा नायक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए अजीत अगरकर के नाम की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा आधव अर्जुन को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा पी वासुदेवन को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पी वासुदेवन को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले पी वासुदेवन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। पी वासुदेवन ने पहले बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान और निपटान प्रणालियों में काम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सीओ कुमार सिंह को। सीओ कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा के राजा रमन को। IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देवेश उत्तम को हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो विदेश मंत्री ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। देवेश उत्तम वर्ष 2003 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। देवेश उत्तम वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वी नीरज प्रभाकर को हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पहली महिला बैंक गवर्नर को नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश ने। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का केंद्रीय बैंक और बैंक नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1960 को की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पहली महिला बैंक गवर्नर मिशेल वुलॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। बात है ECI का, तो फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा आशुतोष दीक्षित बने हैं भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। इंडियन एयरफोर्स की बात आई है तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा किरण रिजिजू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा अमरेंदु प्रकाश हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 19 जनवरी 1954 को, मुख्यालय नई दिल्ली में और CEO हैं सोमा मंडल। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एस सोमनाथ बने हैं। इसरो की बात है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और 10वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा समीर वी कामत बने हैं। DRDO की बात है तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली में और ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुजाला। स्थापना कब हुआ था सीमा सुरक्षा बल का? तो 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्रेग फुलटन बने। स्थापना कब हुआ था? 2009 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी भारतीय शेयर बाजार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एस मुंद्रा बने। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संजय जसजीत भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। स्थापना कब हुआ था भारतीय नौसेना का? तो 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख हैं वर्तमान में आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रश्मि शुक्ला बनी है एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी। डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। स्थापना होता है 14 अगस्त 2019 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एस दुबे। एस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। स्थापना कब हुआ था भारतीय रेलवे का? 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव है। अगला प्रश्न है भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आर वेंकट रमनी बने। कार्यकाल कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एमवी सुचेंद्र कुमार। स्थापना कब हुआ था भारतीय सेना का? 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनिल चौहान। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। भारत के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। सीडीएस का पद का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2020 को हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा अरुण कुमार मिश्र बने हैं। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। और एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला प्रश्न है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पीटी उषा बनी है। आयोग की फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना 1927 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इसका गठन समय समय पर केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा माधवी पुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं?
ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। स्थापना कब हुआ था भारतीय वायुसेना का? तो 8 अक्टूबर 1932 को मुख्यालय नई दिल्ली में, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनीश दयाल सिंह बने हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा बने हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शांति कुमारी। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।